सोचिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू करते हैं। एक डिसिप्लिन को चुनता है और दूसरा आराम को। सालों बाद एक अपने सपनों को जी रहा होता है और दूसरा सिर्फ अफसोस। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस का असली सीक्रेट है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि बिना डिसिप्लिन कोई भी टैलेंट, कोई भी इंटेलिजेंस बेकार है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही तस्वीर आती है। सुबह 5 बजे उठना, कोल्ड शावर लेना, घंटों स्टडी करना या फिर जिम में पसीना बहाना। और हां, ये सब बातें डिसिप्लिन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन असली सेल्फ डिसिप्लिन इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अलार्म क्लॉक के साथ लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि असल मायनों में इसका मतलब है हर रोज अपने इमोशंस, हैबिट्स और टाइम पर नियंत्रण रखना। इमेजिन कीजिए, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी इंटेलिजेंस हो, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज हों, लेकिन अगर आप अपनी बेसिक डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये सारी रिसोर्सेज धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएंगी। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने अपनी लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, इफ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। यानी अगर आप खुद पर जीत नहीं पाए तो जिंदगी में आपकी हार पक्की है। और यही सच है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन वो अदृश्य ताकत है जो आपकी हर छोटी बड़ी चॉइस को शेप करती है और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मान लीजिए, आप जानते हैं कि ज्यादा शुगर आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। डॉक्टर्स लगातार वार्न करते हैं कि एक्सेस शुगर कंजम्पशन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी आप डिनर के बाद बस एक बाइट आइसक्रीम लेने से खुद को रोक नहीं पाते। धीरे धीरे ये छोटी सी आदत एक पैटर्न बन जाती है। उस मोमेंटरी टेस्ट, उस 2 सेकंड की स्वीटनेस के लिए आप अपनी पूरी हेल्थ रिस्क पर लगा देते हैं। यही है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे खतरनाक रूप। और यहीं से जिंदगी की असली लड़ाई शुरू होती है। क्या आप उस छोटी क्रेविंग को रेजिस्ट कर पाते हैं या नहीं? अगर नहीं, तो आप खुद को नहीं कॉन्कर कर रहे, बल्कि खुद अपने अंदर की वीकनेस से हार रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को और बड़ा करके देखिए। इमेजिन कीजिए कि आपके करियर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, थोड़ा लेट तक जागकर प्रोजेक्ट पूरा करना है, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना है। लेकिन उस समय नेटफ्लिक्स का नया एपिसोड आपको ज्यादा अपीलिंग लगने लगता है। आप सोचते हैं, बस आज रिलैक्स कर लेता हूं, कल से स्टार्ट करूंगा। और यही कल कभी आता ही नहीं। एक बार प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग गई तो धीरे धीरे ये आपकी सक्सेस पोटेंशियल को खा जाती है। आपको लगता है कि आप कंफर्ट चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में आप लॉन्ग टर्म पेन सिलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग मोमेंटरी कंफर्ट के पीछे भागते हैं वो फ्यूचर में रिग्रेट के साथ जीते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना, ताकि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सक्सेस मिल सके। जब आप किसी टेम्पटेशन से लड़ते हैं और खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो आप सिर्फ एक मोमेंट नहीं जीत रहे, बल्कि अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं। आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, मैं वो इंसान हूं जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है, मैं वो इंसान हूं जो कठिन रास्ता चुन सकता है। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेपोलियन हिल ने डिसिप्लिन को एक प्रकार का मास्टर की कहा है। उनका मानना था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद को कंट्रोल करते हैं और अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, और दूसरे वो जो अपनी इच्छाओं, आदतों और लेजीनेस से कंट्रोल होकर एवरेज लाइफ जीते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंदा हों, स्टीव जॉब्स हों या इलॉन मस्क, सभी की सक्सेस स्टोरी का सबसे कॉमन फैक्टर है सेल्फ डिसिप्लिन। गांधी जी ने अपनी क्रेविंग्स और कंफर्ट्स को छोड़कर ट्रूथ और नॉन वायलेंस के पाथ पर डिसिप्लिन के साथ चलने का फैसला किया। यही डिसिप्लिन उन्हें ऑर्डिनरी लॉयर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बना गया। अब सवाल उठता है, सेल्फ डिसिप्लिन को डिफाइन कैसे करें? इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन है डूइंग व्हाट यू नो यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी जब आपका मन सोने का करे लेकिन आप जानते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, तो डिसिप्लिन वही शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठाकर किताब खोलने पर मजबूर करती है। जब आपका मन पिज्जा खाने का करे लेकिन आप जानते हैं कि आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है, तो डिसिप्लिन वही इनर वॉइस है जो आपको सैलेड चुनने के लिए मोटिवेट करती है। जब आपका मन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का करे लेकिन आप जानते हैं कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, तो डिसिप्लिन वही कंट्रोल है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हैं, ये उतना ही स्ट्रांग होता जाता है।
शुरुआत में टेम्पटेशन रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाता है। जैसे जिम में पहली बार पुशअप करना कठिन लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन की प्रैक्टिस से आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, और यही विल पावर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ 5 बजे उठने या हेल्थी खाने का नाम नहीं है। असली डिसिप्लिन है अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपनी थॉट्स को गाइड करना और अपने टाइम का सही उपयोग करना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया। उस समय गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन अगर आप उस गुस्से में आकर हार्श वर्ड्स बोल देते हैं तो आप सिचुएशन बिगाड़ देते हैं। वहीं अगर आप डिसिप्लिन्ड रहकर काल्म रिस्पॉन्स देते हैं तो आप न सिर्फ खुद को कंट्रोल करते हैं बल्कि दूसरे पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। यही इमोशनल डिसिप्लिन है। टाइम डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। इमेजिन कीजिए आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, सेम 24 आवर्स जो बिल गेट्स, इलॉन मस्क और एपीजे अब्दुल कलाम के पास थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन 24 घंटों को कैसे डिसिप्लिन के साथ यूज किया। अगर आप रोज 2 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर देते हैं तो साल भर में ये 700 घंटे से भी ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। और यही 700 घंटे अगर आप लर्निंग, फिटनेस या किसी नए स्किल में इन्वेस्ट करते तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। इसलिए कहा जाता है डिसिप्लिन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, इट इज लिबरेशन। अब सोचिए, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना आप कितनी चीजें खो सकते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने हेल्थ को रिस्क पर डालते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को हर्ट करते हैं, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हैं। दुनिया के 90% रिग्रेट्स डिसिप्लिन की कमी से पैदा होते हैं। कोई रिग्रेट करता है कि काश उसने पढ़ाई पर फोकस किया होता, कोई सोचता है काश उसने हेल्थ का ख्याल रखा होता, कोई सोचता है काश उसने पैसे बचाए होते। ये सारे काश एक ही जगह से आते हैं, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन आखिर है क्या? ये वो इनर शक्ति है जो आपको अपने लोअर सेल्फ से लड़कर हायर सेल्फ तक ले जाती है। ये वो एनर्जी है जो आपको कंफर्ट जोन से निकालकर ग्रोथ जोन में धकेलती है। ये वो इनविजिबल आर्मर है जो आपको टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सक्सेस की ओर ले जाता है। ये वो कैरेक्टर ट्रेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि सच कहें तो हर कोई टैलेंटेड होता है, हर किसी के पास ड्रीम्स होते हैं, लेकिन हर कोई डिसिप्लिन्ड नहीं होता। और यही डिसिप्लिन विनर्स और क्विटर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की असली परिभाषा अलार्म क्लॉक या स्केड्यूल तक सीमित नहीं है। इसका असली एसेंस है आपका खुद पर कंट्रोल, आपके इमोशंस पर कंट्रोल, आपके हैबिट्स पर कंट्रोल और आपके टाइम पर कंट्रोल। और जब ये चारों पिलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी अनस्टॉपेबल हो जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रही भावनाओं से होती है। एंगर, फियर और जेलसी, ये 3 ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को अंदर से हॉलो कर देती हैं, उसकी डिसीजंस को खराब कर देती हैं और उसकी पूरी जिंदगी को नेगेटिव दिशा में मोड़ सकती है। सोचना जरा, कितने ही रिश्ते सिर्फ गुस्से के एक गलत शब्द से टूट जाते हैं, कितने ही करियर सिर्फ डर की वजह से शुरू ही नहीं हो पाते, और कितनी ही पोटेंशियल सिर्फ जेलसी के बोझ तले दब जाती है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल और कई महान थिंकर्स ने बार बार कहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी पर मास्टरी चाहिए तो सबसे पहले अपनी इमोशंस पर कंट्रोल सीखना होगा। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, इंस्टेंट रिएक्शन देने की बजाय एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स देना। रिएक्शन इंपल्सिव होता है, अनकंट्रोल्ड होता है और ज्यादातर रिग्रेट लाता है। रिस्पॉन्स थॉटफुल होता है, बैलेंस्ड होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाता है। इमेजिन कीजिए, एक बिजनेसमैन है जिसकी मेहनत से बनाई गई प्रेजेंटेशन को क्लाइंट ने खुली मीटिंग में क्रिटिसाइज कर दिया। अब यहां 2 रास्ते थे। पहला, वो ईगो में आकर गुस्से से रिएक्ट करे, आर्ग्यू करे और पूरी डील लूज कर दे। दूसरा, वो काल्म रहे, पेशेंटली क्रिटिसिज्म सुने और उसी फीडबैक को इंप्रूवमेंट का चांस बनाए। जिसने डिसिप्लिन से दूसरा रास्ता चुना, उसने न सिर्फ डील बचाई बल्कि क्लाइंट का ट्रस्ट भी जीत लिया। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का। यही फर्क है अनडिसिप्लिन्ड इमोशंस और कंट्रोल्ड इमोशंस का। असल में हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इंस्टेंट इमोशंस पहले ट्रिगर होते हैं। एमिग्डाला, जो हमारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर है, सबसे पहले एक्टिवेट होता है। जब कोई इंसल्ट करता है तो बॉडी में तुरंत एड्रेनालिन और कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिमाग रिएक्ट करने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहीं डिसिप्लिन काम आता है।
डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको पॉज करना सिखाता है, एक डीप ब्रेथ लेने पर मजबूर करता है और आपके लॉजिकल ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। यही पॉज आपको बचाता है। 1 सेकंड का कॉन्शियस पॉज एक पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एंगर के कंट्रोल में जी रहा है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? वो हर छोटी बात पर चिल्लाएगा, रिश्ते बिगाड़ लेगा, वर्क प्लेस पर लोग उससे दूर रहेंगे। उसी तरह अगर कोई इंसान फियर के कंट्रोल में है तो वो कभी रिस्क नहीं लेगा, कभी नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमेशा सेफ जोन में ही घुटता रहेगा। और जेलसी का असर, ये सबसे खतरनाक इमोशन है, क्योंकि ये आपको दूसरों की सक्सेस देखकर जलाता है और आपकी ओन प्रोग्रेस को रोकता है। जेलसी एक स्लो पॉइजन है जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस खा जाता है। डिसिप्लिन का मतलब है इन इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि मैनेज करना। इमोशंस ह्यूमन होने का हिस्सा है। एंगर, फियर और जेलसी नेचुरल हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि एंगर को कंस्ट्रक्टिव एक्शन में बदला जा सकता है, फियर को प्रिपरेशन में बदला जा सकता है और जेलसी को इंस्पिरेशन में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटर की सक्सेस देखकर जेलस फील कर रहे हैं तो डिसिप्लिन वही है जो आपको उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए मोटिवेट करेगा। जैसे सोचना, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। साइंस भी ये साबित करता है कि इमोशनल डिसिप्लिन डायरेक्टली सक्सेस से जुड़ा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी के अनुसार जिन लीडर्स का इमोशनल क्वोशिएंट EQ हाई होता है वो सिर्फ हाई IQ वाले लीडर्स से ज्यादा सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड होते हैं। और EQ का सबसे बड़ा हिस्सा है सेल्फ डिसिप्लिन इन इमोशंस। अब बात करें प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल टिप्स की। इमोशंस पर कंट्रोल सिर्फ थ्योरी से नहीं आता, इसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, कॉर्टिजोल का लेवल कम होता है और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे पेशेंस और कामनेस बढ़ती है। इमेजिन कीजिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दें तो धीरे धीरे आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऑटोमेटिकली कंपोज्ड रहेंगे। इसके अलावा एक और पावरफुल हैबिट है जर्नलिंग। जब आप अपने इमोशंस को लिखते हैं तो आप उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं। ऑब्जर्वेशन ही पहला स्टेप है कंट्रोल की ओर। लिखने से आप ये समझ पाते हैं कि मैं गुस्से में क्यों आया, किस सिचुएशन में मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, कब मैं जेलसी फील करता हूं। जैसे ही आप ट्रिगर पॉइंट्स पहचान लेते हैं, आप उनके लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा, नॉर्मली आप रिएक्ट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप पॉज करेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे और फिर सोचेंगे, क्या ये सच है? अगर हां तो मैं इंप्रूव करूंगा, अगर नहीं तो मुझे इससे प्रभावित नहीं होना। ये सिंपल शिफ्ट ही आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा है कि सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू थिंक, यू कैंट कंट्रोल व्हाट यू डू। यानी अगर आप अपने थॉट्स को डिसिप्लिन नहीं कर पाए तो आप अपनी एक्शंस को भी डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे। और थॉट्स पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इमोशंस का। इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल करना सक्सेस की सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। इमेजिन कीजिए, एक सोल्जर बैटलफील्ड में है। अगर वो फियर के कंट्रोल में आ जाए तो वो भाग जाएगा और पूरी यूनिट डेंजर में पड़ जाएगी। अगर वो एंगर में आकर बिना सोचे समझे कदम उठाए तो शायद पूरी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन से अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे तो वो काल्मली सिचुएशन एनालाइज करेगा और सही डिसीजन लेगा। यही कारण है कि आर्मी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन है। अब इस प्रिंसिपल को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। मान लीजिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फियर आपको कहता है तू फेल हो जाएगा। एंगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। टीचर्स अनफेयर हैं। जेलसी आपको दूसरों से कंपेयर कराता है, वो मुझसे बेटर है। अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप डर को प्रिपरेशन में बदलेंगे, गुस्से को डिटर्मिनेशन में और जेलसी को इंस्पिरेशन में। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगली बार जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को महसूस करें, पॉज कीजिए, रिएक्शन मत दीजिए, एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुनिए, डीप ब्रेथ लीजिए, खुद से पूछिए, क्या ये इमोशन मुझे ग्रो कर रहा है या मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है? और फिर वाइजली डिसाइड कीजिए। इमोशनल डिसिप्लिन कोई लग्जरी नहीं है,
ये सर्वाइवल स्किल है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में, जहां हर जगह कंपटीशन और प्रेशर है, अगर आपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं सीखा तो ये इमोशंस ही आपको कंट्रोल करेंगे। और जब इमोशंस कंट्रोल करते हैं तो इंसान कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं बल्कि इमोशंस पर मास्टरी है। क्योंकि जब आप एंगर, फियर और जेलसी पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे दुनिया फॉलो करना चाहती है। तब आपकी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है, आपके डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं और आपकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हम सब वो नहीं बनते जो हम कभी कभी करते हैं, बल्कि हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी सक्सेस, हमारी हेल्थ, हमारा करियर, सब कुछ अल्टीमेटली हमारी डेली हैबिट्स से शेप होता है। हैबिट्स वो छोटे छोटे इनविजिबल थ्रेड्स हैं जिनसे हमारी पूरी लाइफ की टेपेस्ट्री बुनी जाती है। शुरुआत में ये हैबिट्स इतनी छोटी लगती हैं कि लगता है इनसे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हमारी पूरी जर्नी उन्हीं छोटे चॉइसेस का नतीजा है। और यहीं सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत काम आती है। डिसिप्लिन ही वो एनर्जी है जो हमें सही हैबिट्स रिपीट करने पर मजबूर करती है, चाहे उस समय हमारा मन करे या ना करे। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपकी पहली हैबिट है फोन स्क्रॉल करना, तो आपके दिमाग को दिन की शुरुआत ही कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन और ओवर स्टिम्युलेशन से होती है। वहीं अगर आपकी पहली हैबिट है 20 मिनट्स वॉक करना, तो आपका बॉडी एक्टिव होता है, ब्रेन फ्रेश होता है और आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। फर्क छोटा लग रहा है, लेकिन साल भर बाद यह फर्क पहाड़ जैसा हो जाएगा। एक इंसान जो रोज फोन स्क्रॉल करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरती जाएगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, फोकस कम होगा। और वही इंसान जो रोज वॉक करता है, वो फिटर, काल्मर और ज्यादा फोकस्ड होगा। यही है हैबिट्स का क्यूमुलेटिव पावर। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल इस प्रिंसिपल का सबसे बेहतरीन प्रमाण है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, जिनकी नेट वर्थ बिलियंस में है, वो कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। बफेट रोज 5-6 घंटे रीडिंग करते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स। सोचिए, अगर वो ये हैबिट कभी कभी फॉलो करते तो शायद उतना नॉलेज कभी गैदर नहीं कर पाते। लेकिन डिसिप्लिन ने उन्हें इस हैबिट को रोज रिपीट करने के लिए मजबूर किया। सालों तक लगातार रीडिंग ने उनके दिमाग को इतना शार्प और इंसाइटफुल बना दिया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके।